अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट से आज राहुल गांधी भगवान वाल्मीकि मंदिर आने वाले हैं। साफ तौर पे कोशिश है कि दलित वोटर को किस तरीके से साधत है। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप जी हैं। संदीप जी, राहुल जी का भगवान वाल्मीकि मंदिर में आना, जहां पर अरविंद केजरीवाल हर किसी भी काम को शुरू करने से पहले आते हैं, क्या एक दलित वोटर को साधने की एक कोशिश? नहीं, देखिए, दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कि वोटर बहुत हद तक कोई सामाजिक पहचान या उस पर रिस्पॉन्ड करता है। वो एक नागरिक की तरह करता है और उसकी पहचान या क्या व्यवसायों में वो है, किन इलाकों में वो रहता है, वो नागरिक की तरह उसे देखता है। क्या मुझे काम मिल रहा है, क्या मेरे इलाके में काम हो रहा है, क्या सफाई हो रही है, क्या सूरज साफ़ है, क्या जो एनडीएमसी से या एमसीडी से जो नौकरियां मिलनी चाहिए मुझे मिल रही हैं। और यहाँ की सबसे गंभीर समस्या ये है कि 10 साल से यहाँ जो एनडीएमसी ने मास्टर रोल बंद कर रखे हैं। जो शीला जी के समय में 8-8, 10-10 हज़ार मास्टर रोल्स हर साल मिलते थे, वो लोग काम करते थे, उसके बाद रेगुलराइज हो जाते थे, परमानेंट नौकरियाँ मिल जाती थी, वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उससे एनडीएमसी की सर्विस पर भी असर पड़ा है और हज़ारों लोगों को, युवाओं को हमारे काम नहीं मिल रहा है। और इसमें सीधे भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, क्योंकि एनडीएमसी और अरविंद केजरीवाल उस एनडीएमसी के सदस्य हैं। ये दोनों पर ये ब्लेम पड़ता है। तो यहाँ के लोग उन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं और इसलिए जो संवाद होगा राहुल जी का, वो जॉब्स को लेकर होगा, रोज़गार को लेकर होगा। स्वाभाविक है कि कोई अगर सामाजिक विषय अपने उठाते हैं या और बातें करते हैं, वो तो जनता है। जनता जब संवाद करती है अपने नेता से, तो अपने अपने तरीके से अपनी ज़रूरतें, अपनी बातें कहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर सीधा सीधा ये इल्ज़ाम डाल दिया कि वहां से जहरीला पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जा रहा है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि या तो एक्सप्लेनेशन दे अरविंद केजरीवाल, बताएं कि कैसे उन्होंने रोका, कहां से कितना पानी आया, नहीं तो फिर उनके ऊपर हम डिफेमेशन केस डालेंगे। देखिए, ये कोई डिफेमेशन केस का नहीं है, ये क्रिमिनल केस बनता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि बीजेपी में इनमें कोई सांठ-गांठ है क्या। अरे, तुम्हारे ऊपर किसी ने चार्ज लगाया है कि तुम मर्डर कर रहे हो और तुम डिफेमेशन करोगे, आपको तो क्रिमिनल चार्ज लगाना चाहिए। ये तो जैसे एक वो धारा होती है डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट, वो वाली धारा होनी चाहिए। हरियाणा सरकार पर आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों का कत्ल करना चाहती है। तो अगर कोई व्यक्ति कत्ल करना चाहता है तो या तो उसे जेल होना चाहिए, या जो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कत्ल का, उसे जेल होना चाहिए। ये सामान्य डेफेमेशन वाला मामला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ देर पहले ही पीएम को चिट्ठी लिखी और यहां तक कह दिया कि जो अमीर हैं, अमीर का कोई भी टैक्स माफ ना किया जाए, क्योंकि इससे सीधा सीधा फायदा मिडिल क्लास को होगा, उनकी टैक्स की दर आधी हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी टैक्स में, लोन माफ़ी में क्या कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले पूरे तर्क इसमें कांग्रेस ने दिए थे, ठीक है, और वो लोकसभा का मुद्दा था, ये दिल्ली सरकार का मुद्दा नहीं है। आपने क्या किया टैक्स में, आपने दिल्ली में क्या टैक्स कम कर दिए हैं, ये बार बार करते हैं भाई। आप पंजाब में सरकार है, वहाँ आपने क्या किया भाई, आप अपनी काम बताइए ना। ये तो राज्य सरकार के चुनाव हैं, ये कोई भारत सरकार के चुनाव थोड़ी हैं। हर चीज़ पर आप क्वेश्चन कर लेते हो। अरे, कर्नाटक में जब हमने चुनाव लड़े तो हम कर्नाटक की सरकार पर आलोचना कर रहे थे। तेलंगाना में चुनाव लड़े, तेलंगाना सरकार की बातें हो रही थी। आप अपनी एक उपलब्धि गिना दो, नरेंद्र मोदी ने क्या किया नहीं किया। 3 साल बाद फिर हम उनसे सवाल पूछेंगे। 1 साल 1.5 साल पहले भी हम लोगों ने उनसे सवाल पूछे थे। लेकिन ये उनके कार्यकाल पर वोट नहीं है, ये आपके कार्यकाल पर वोट है। एक आखिरी सवाल है कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के समर्थन में 30 जनवरी को रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये एकजुटता का संदेश तो कहीं पर नहीं देखने को मिल रहा है? क्या आप लोग भी चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी आपके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करे? नहीं सर, हम लोग अपने में सक्षम हैं। दिल्ली में और पार्टियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व भी नहीं है। आगे चल के कभी हो तो हो। अब कोई पार्टी किसका समर्थन करना आती है, किसका नहीं, वो जाने। हो सकता है अखिलेश जी को इनकी शराब नीति बहुत पसंद हो, उनको लगता हो कि यार इतनी आसानी से पैसा बटोर लिया, हम नहीं कर पाए। हो सकता है उनको वो भी चाहती हो कि यार शीश महल हम लोग लखनऊ में बना लें। तो इनके क्या गुण देखकर वो कैंपेन कर रहे हैं, मुझे तो यही गुण लगते हैं। शीश महल हो गया, लिकर हो गया, लोगों पे झूठे आरोप हो गया। क्योंकि अखिलेश जी ने भी कोई 10 साल वहाँ कोई 5 साल कोई बहुत खास सरकार नहीं चलाई। जैसी उनकी 0/0 थी, वैसे केजरीवाल की 0/0 है। राहुल गांधी आए यहाँ पर और राहुल गांधी दलित बस्ती में काफी वक्त उन्होंने गुजारा। क्या उन्होंने किन मुद्दों को लेकर के यहाँ के लोगों ने उनसे शिकायत की और राहुल गांधी ने क्या कहा यहाँ के लोगों से? देखिए, यहाँ के मुद्दे जो लोगों के सामने आए हैं 3-4 बड़े स्पष्ट हैं, जो बहुत दिनों से यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। एनडीएमसी कर्मचारियों को, एक तो यहाँ टीएमआर, जहाँ मास्टर रोल बनता है, मास्टर रोल में एनडीएमसी में करीबन 7-8 हज़ार नौकरियाँ हर साल दी जाती थी, वो बंद हो गई। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिनके अधीन एनडीएमसी है, और केजरीवाल साहब आए, और एनडीएमसी एक्ट में सीएम जो है ऑलमोस्ट चेयर करता है कमेटी मीटिंग्स को, मिनट्स पे साइन करता है। आप देखिएगा कोई भी मिनट्स होंगे तो वो सीएम के सिग्नेचर से जाते हैं। पिछले 10 साल में दोनों ने मिलकर यहाँ टेम्प्रेरी रोल बंद कर दिए। तो ये सवाल बनता है ना कि भाई आपने टीएमआर क्यों बंद किया? कांग्रेस के समय तो था।
फिर क्या होता है, यहाँ जो टेम्परेरी वाले काम करते हैं अगर कुछ दिनों तक काम करें वो ऑटोमेटिकली रेगुलराइज हो जाते हैं, जिसको आरएमआर कहते हैं। तो उसमें फिर उनको काम मिलता रहता है और उसके बाद वो परमानेंट हो जाते हैं। सारा सिस्टम बंद हो गया है। ये 2013-14 का एक रेजोल्यूशन था कांग्रेस के समय का। अभी भी तो 4-4.5 हज़ार लोग परमानेंट हुए हैं, वो उसी के अंदर था। बल्कि इन लोगों को भी 2019-20 में परमानेंट हो जाना चाहिए था। तो ये इशू रेस किया। दूसरा, यहाँ कॉम्पनसेटरी डेथ पर नौकरी नहीं मिलती है, 3 या 4% को मिलती है, जो मिनिमम कांग्रेस के समय 40-45% को मिलती थी, वो लोगों को मिलनी चाहिए। चौथा, यहाँ बात यह है कि यहाँ जो घर हैं, बहुत से लोग यहाँ कोई 80 साल से, कोई 60 साल से रह रहा है। और जैसे धोबी घाट में पॉलिसी है, जैसे कुछ और जगहों पे एनडीएमसी की पॉलिसी है कि वो घर हम लीज पर कर देते हैं, तो उसकी डिमांड है कि वो हमें करवाया जाए। ये सारे तो मुद्दे यहाँ के लोगों ने बता दिए। राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के 99 सांसद हैं, उनकी तरफ से क्या फीडबैक मिला लोगों को, उन्होंने क्या वादा किया? उन्होंने हमसे डिस्कस किया था, मैंने पहले भी ये कुछ पॉइंट्स उनसे डिस्कस किए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, जैसे ये बात बनती है, चुनाव खत्म हो जाए, जब पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट शुरू होगी, हम कह रहे थे कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करें, आप पिटिशन करें गवर्नमेंट को, आप इस इशू को क्या हम रेस कर सकते हैं अपने सांसदों द्वारा। तो अगर ये बात की आवाज़ जो है गूंजेगी होम मिनिस्ट्री में या लोकसभा में, राज्यसभा में, तो फिर इसका एक नेशनल मुद्दा बनता है, एक नेशनल इशू बनता है। और आम आदमी पार्टी आप देख लीजिए, तमाम चीज़ों पे वो धरना करती है, तमाम चीज़ों पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये टीएमआर पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अरविंद केजरीवाल ने आज तक। आपकी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी से है। बीजेपी दिल्ली में भी यूपी मॉडल पर एंटी रोमियो स्क्वाड का उसने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि जिस तरीके से यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड है, वैसे ही दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। देखिए साहब, इन चीज़ों का मैं कोई समर्थन नहीं करता हूँ। मेरा यह है कि बहुत कानून है, अगर कोई महिला को परेशान होती है, कोई भी मर्द किसी को परेशान करता है, दिल्ली में एडिक्वेट कानून है। अगर पुलिस हमारी मुस्तैद रहे, मदद करे, तो अपने आप ये क्राइम कम होता है। इसके लिए कोई अलग तरीके के स्क्वाड्स की ज़रूरत नहीं है जिससे मिसयूज़ होता है। और एक और मैं बात बताऊं कि सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है जागृति पैदा करना। सरकार अगर एजुकेशन करे, सरकार स्कूली शिक्षाओं में महिला और पुरुष की बराबरी की बात करे, उनके बीच में सामान्य और सम्मान के साथ संबंधों की बात करे, तो अपने आप ये चीज़ें कम होती हैं। एक आखिरी सवाल है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही 2 सबसे बड़े दल, समाजवादी पार्टी और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों दिल्ली में आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रोड शो निकालेंगे। नहीं करें साहब, देखिए पहले तो गठबंधन कोई राज्य सरकार का तो था नहीं, ये तो लोकसभा स्तर का था। तो आए और दोनों यहाँ, मैं पूछना चाहूँगा क्या सीख के जाएंगे। भाई अखिलेश जी से तो ये सवाल बनता है ना कि आपके पिताजी को इन्होंने सबसे भ्रष्ट मुख्य लोगों में एक फहरिस्त बनाई थी, तो क्या आज वो फहरिस्त आपको स्वीकार्य है? क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी वही अखिलेश जी हैं जिन पर उंगली उठाई थी केजरीवाल ने? दूसरा, केजरीवाल की शराब नीति भी क्या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या आपको लगता है कि जो आपके मकान हैं, बंगले हैं लखनऊ में, उससे बेहतर शीश महल आपको चाहिए था? मतलब केजरीवाल जी की कौन सी नीति से ये प्रभावित होकर दिल्ली आए हैं, वो हमें बताएं तो हम भी समझेंगे। उनका भी हो सकता है साहब, शत्रुघ्न सिन्हा जी का क्या है, उनको क्या लगता होगा क्या नहीं, मुझे पर्सनली पता है, मैं ये बात नहीं कहना चाहता। एक ज़माना था जब वो स्वयं केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत बोला करते थे, तो क्या उन्होंने अपनी बात बदल दी या सर्कमस्टांसेस बदल गए, या क्योंकि सांसद ऐसी पार्टी से हैं कि ममता जी का इनका संबंध है? अब ये जाने इनकी मजबूरियां होंगी। ठीक है सर, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.